हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर और एसटीईटी कंप्यूटर टीचर के लिए जो है ये क्लासेस है। ठीक है, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्ड से सेंट्रल कंट्रोलर और हब, यानी कि वो कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें कि सेंट्रल कंट्रोलर या फिर हब की जो है आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है रिंग, ऑप्शन बी है बस, ऑप्शन सी है स्टार, ऑप्शन डी है मेस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी स्टार, यानी कि स्टार जो है एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें कि एक सेंट्रल कंट्रोलर या फिर एक हब की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये मान लीजिए एक सेंट्रल कंट्रोलर है, ठीक है, जिसे हब भी कहा जाता है। और इसी से जो है आपके जितने भी डिवाइसेज होते हैं दोस्तों स्टार टोपोलॉजी में, इसी डिवाइसेज से जो है कनेक्टेड होते हैं। इसे ही जो है सेंट्रल कंट्रोलर या फिर जो है हब कहा जाता है। ठीक है, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज लैन यूजर टू शेयर कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड डेटा। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो है दोस्तों वो कौन सा ऑप्शन है जो लैन यूजर को अलाउ करता है यो जो है कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा को जो है शेयर कर सकें। इनमें से कौन सा जो है वो लैन यूजर को जो है अलाउ करता है कि वो कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा को जो है शेयर कर सके। ऑप्शन ए है फाइल सर्वर, ऑप्शन बी है नेटवर्क, ऑप्शन सी है कम्युनिकेशन सर्वर, ऑप्शन डी है प्रिंट सर्वर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों फाइल सर्वर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फाइल सर्वर, यानी कि फाइल सर्वर जो है लैन यूजर को अलाउ करता है कि वो कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा को जो है शेयर कर सके। यानी कि फाइल सर्वर जो है वो लैन यूजर को अलाउ करता है कि वो कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा को जो है शेयर कर सके। अब है व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड। तो यहाँ जो है पूछ रहा है बताइए कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो है किस प्रकार का ट्रांसमिशन जो है इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन ए है हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी है फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी है सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन, ऑप्शन डी है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन, यानी कि सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन जो है दोस्तों वो जो है कीबोर्ड और कम्युनिकेशन के बीच में होता है। कीबोर्ड और कम्युनिकेशन के बीच में जो है किस प्रकार का ट्रांसमिशन होता है, तो कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में जो है सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन होता है। डिस्कशन देखिए, द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड कीबोर्ड और अदर इनपुट डिवाइसेज इज सिंप्लेक्स। ठीक है, दिस मीन्स दैट इंफॉर्मेशन फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली फ्रॉम द कीबोर्ड टू द कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में जो है जो ट्रांसमिशन होता है उसे जो है सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन कहते हैं, क्योंकि डेटा जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है कीबोर्ड से कंप्यूटर के बीच में। अब है विच लेयर प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू द यूजर, यानी कि OSI लेयर का वो कौन सा लेयर है जो यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है। यानी कि OSI लेयर का वो कौन सा लेयर है जो यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है। ऑप्शन ए है फिजिकल लेयर, ऑप्शन बी है प्रेजेंटेशन लेयर, ऑप्शन सी है सेशन लेयर, ऑप्शन डी है एप्लीकेशन लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है। एप्लीकेशन लेयर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, और प्रेजेंटेशन लेयर जो है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का काम करता है। सेशन लेयर जो है सेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए, सेशन को मैनेज करने के लिए और सेशन को टर्मिनेट करने के लिए यूज किया जाता है। फिजिकल लेयर पे जो है दोस्तों आपका हब, रिपीटर, ये सभी जो है इस पे यूज होता है फिजिकल लेयर पे। ठीक है, in networking model like the OSI model, the application layer 7 is the one that directly interacts with the user and provides services to them. It serves as an interface between network application and user, enabling them to access interact with network services. तो OSI मॉडल का जो है 7वां लेयर जो है एप्लीकेशन लेयर होता है। ठीक है, OSI मॉडल का जो है 7th लेयर जो है
ये होता है आपका एप्लीकेशन लेयर, और ये जो है डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है यूजर से और उसको जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इट सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन नेटवर्क एप्लीकेशन एंड यूजर। नेटवर्क एप्लीकेशन और यूजर के बीच में जो है यह एक इंटरफेस का काम करता है, और जो है ये इनेबल करता है टू एक्सेस एंड इंटरेक्ट विथ नेटवर्क सर्विसेज, और ये जो है इनेबल करता है ताकि जो है एक्सेस और ताकि जो है इंटरेक्ट कर सके नेटवर्क सर्विसेज के बीच में। अब है विच कनेक्शन इज नेसेसरी फॉर ए कंप्यूटर टू ज्वाइन द इंटरनेट। तो इनमें से जो है बताइए दोस्तों वो कौन सा कनेक्शन का जो है नीड होता है टू ज्वाइन द इंटरनेट। इंटरनेट को ज्वाइन करने के लिए जो है कौन से कनेक्शन का नीड होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है इंटरनेट सोसाइटी, ऑप्शन बी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी है डिफरेंट कंप्यूटर, ऑप्शन सी है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि इंटरनेट से ज्वाइन होने के लिए जो है आईएसपी की आवश्यकता होती है, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इंटरनेट से ज्वाइन होने के लिए जो है आईएसपी की आवश्यकता होती है, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जो है आवश्यकता होती है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यू टू कनेक्ट एंड लॉग इन टू ए रिमोट कंप्यूटर। Which of the following allows you to connect and log in to a remote computer। तो इनमें से जो है दिए गए ऑप्शंस में से जो है कौन जो है आपको अलाउ करता है कि आप जो है रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट भी हो सकते हैं और रिमोट कंप्यूटर से जो है लॉगिन भी हो सकते हैं। यह जो है कौन अलाउ करता है। ऑप्शन ए है SMTP, ऑप्शन बी है HTTP, ऑप्शन सी है FTP, ऑप्शन डी है टेलनेट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों टेलनेट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा टेलनेट। यानी कि टेलनेट जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप जो है रिमोट कंप्यूटर से जो है कनेक्ट भी हो सकते हैं और लॉगिन भी हो सकते हैं। टेलनेट जो है आपको अलाउ करता है कि आप रिमोट कंप्यूटर से जो है कनेक्ट भी हो सकते हैं और रिमोट कंप्यूटर से जो है लॉगिन भी हो सकते हैं। ठीक है, टेलनेट इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट अलाउज यू टू कनेक्ट एंड लॉग इन टू ए रिमोट कंप्यूटर। तो टेलनेट जो है दोस्तों वो आपका एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, टेलनेट जो है दोस्तों वो आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जो कि अलाउ करता है कि आप रिमोट कंप्यूटर से जो है कनेक्ट भी हो सकते हैं, लॉगिन भी हो सकते हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एन अटेम्प्ट टू रेंडर ए कंप्यूटर रिसोर्स अनअवेलेबल टू इट्स इंटेंडेड यूजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एन अटेम्प्ट टू रेंडर ए कंप्यूटर रिसोर्स। इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर रिसोर्स को जो है रेंडर करने का काम करता है जो कि उसके इंटेंडेड यूजर के लिए जो है अनअवेलेबल हो। तो ऑप्शन ए है बॉटनेट प्रोसेस, ऑप्शन बी है वर्म्स अटैक, ऑप्शन सी है वायरस अटैक, ऑप्शन डी है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इट मीन्स डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इज यूज्ड इन एन अटेम्प्ट टू रेंडर ए कंप्यूटर रिसोर्स अनअवेलेबल टू इट्स इंटेंडेड यूजर। अब है द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड। द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड। डेटा के स्ट्रक्चर या फिर डेटा के फॉर्मेट को क्या कहते हैं। डेटा के स्ट्रक्चर या फिर डेटा के फॉर्मेट को जो है क्या कहते हैं वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है सिंटैक्स, ऑप्शन बी है सिमेंटिक्स, ऑप्शन सी है स्ट्रक्ट, ऑप्शन डी है फॉर्मेटिंग। तो इसे जो है दोस्तों सिंटैक्स कहते हैं। इसे जो है दोस्तों सिंटैक्स कहते हैं। यानी कि डेटा के स्ट्रक्चर या फिर डेटा के फॉर्मेट को जो है सिंटैक्स कहते हैं। यानी कि डेटा के स्ट्रक्चर या फिर डेटा के फॉर्मेट को जो है सिंटैक्स कहते हैं। यानी कि डेटा के स्ट्रक्चर या फिर डेटा के फॉर्मेट को जो है सिंटैक्स कहते हैं। अब है कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड इन्वॉल्व्स डैश कम्युनिकेशन। तो यहाँ पूछ रहा है बताइए कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में जो है कम्युनिकेशन जो होती है वो किस प्रकार का कम्युनिकेशन है। कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में जो है जो कम्युनिकेशन होती है वो किस प्रकार की कम्युनिकेशन है। ऑप्शन ए है ऑटोमेटिक, ऑप्शन बी है हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन सी है फुल डुप्लेक्स, ऑप्शन डी है सिंप्लेक्स। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सिंप्लेक्स। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सिंप्लेक्स। यानी कि
कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स होती है उसे जो है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कहते हैं, उसे जो है सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होती है उसे सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन या फिर सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन कहते हैं। अब है द फर्स्ट नेटवर्क वाज कॉल्ड, यानी कि जो पहला नेटवर्क था उसे क्या कहते थे, जो पहला कंप्यूटर नेटवर्क था उसे क्या कहते थे। ऑप्शन ए है सी नेट, ऑप्शन बी है एनएसएफ नेट, ऑप्शन डी है एसएफ नेट, ऑप्शन डी है अर्पानेट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अर्पानेट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अर्पानेट। यानी कि जो पहला कंप्यूटर नेटवर्क था, यानी कि जो पहला कंप्यूटर नेटवर्क था दोस्तों वो अर्पानेट था। यानी कि जो पहला कंप्यूटर नेटवर्क था दोस्तों वो अर्पानेट था। द फर्स्ट नेटवर्क वाज कॉल्ड अर्पानेट, जिसका फुल फॉर्म जो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1969 बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड इज कंसिडर्ड द प्रीकर्सर टू द इंटरनेट। तो पहला जो आपका नेटवर्क था उसका नाम जो है अर्पानेट है। अर्पानेट का फुल फॉर्म जो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। ये जो है एस्टेब्लिश किया गया था 1969 में बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड इज कंसिडर्ड द प्रीकर्सर टू द इंटरनेट, और इसे ही जो है इंटरनेट का प्रीकर्सर माना जाता है। अब है ए डैश इज द फिजिकल पाथ ओवर विच ए मैसेज ट्रेवल्स, यानी कि कौन सा वो फिजिकल पाथ है जिसके माध्यम से जो है मैसेज ट्रेवल होता है। यानी कि वो कौन सा फिजिकल पाथ है जिसके माध्यम से जो है मैसेज ट्रेवल होता है। ऑप्शन ए है पाथ, ऑप्शन बी है मीडियम, ऑप्शन सी है प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है रूट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों मीडियम। यानी कि ए मीडियम इज द फिजिकल पाथ ओवर विच ए मैसेज ट्रेवल्स, यानी कि मीडियम जो है आपका वो एक फिजिकल पाथ है जिसके माध्यम से जो है मैसेज ट्रेवल होता है। यानी कि मीडियम जो है दोस्तों वो आपका एक फिजिकल पाथ है जिसके माध्यम से जो है मैसेज ट्रेवल होता है। मीडियम जो है दोस्तों एक फिजिकल पाथ है, मीडियम जो है दोस्तों एक फिजिकल पाथ है जिसके माध्यम से जो है डेटा ट्रेवल होते हैं। ठीक है, दिस कैन बी ए फिजिकल केबल लाइक इथरनेट और ए वायरलेस मीडियम लाइक रेडियो एप्स। ठीक है, तो मीडियम जो है एक फिजिकल पाथ होता है जिसके माध्यम से जो है मैसेज ट्रेवल्स होता है। ये जो है एक फिजिकल केबल भी हो सकते हैं, इथरनेट भी हो सकते हैं, या फिर एक वायरलेस मीडियम भी हो सकते हैं जैसे कि रेडियो वेव हो। अब है विच ऑफ दिस इज नॉट ए नेटवर्क एज डिवाइस, इनमें से कौन सा जो है वो नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है। इनमें से कौन सा जो है दोस्तों वो नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए है पीसी, ऑप्शन बी है स्मार्टफोन, ऑप्शन सी है सर्वर, ऑप्शन डी है स्विच। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा स्विच। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्विच। यानी कि स्विच जो है आपका वो नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है। यानी कि स्विच जो है आपका वो है एक नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है। बाकी पीसी, स्मार्टफोन, सर्वर, बाकी पीसी, स्मार्टफोन, सर्वर ये सभी के सभी जो है नेटवर्क एज डिवाइस हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क रख देते हैं दोस्तों। ये सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसे जो है आप लोगों का होमवर्क रख देते हैं। ठीक है, ए डैश सेट ऑफ रूल्स डेट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन, कौन जो है सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करता है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क रहा। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। हमारे चैनल पे जो है रेगुलर क्लासेस होती है, डेली शाम में 6 बजे जो है ये कंप्यूटर साइंस की क्लासेस जो है अपलोड हो जाया करती है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। और सभी लोग जो लोग वीडियो को अंत तक देखे हैं, आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों, ताकि वीडियो का रीच जो है और लोगों तक जो है पहुंच पाए। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।